तो तुम में से 90% बच्चों को नहीं पता होगा कि स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है। तो चलो आज इसे बात करते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज कुछ नहीं होता, क्या होता है, ये होता है तुम्हारा चार्ज बाय मास का रेशियो। ठीक है, नथिंग बट चार्ज अपॉन में मास का रेशियो। ठीक है, ये तुम्हारा होता है क्या, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, चार्ज बाय मास का रेशियो मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी पार्टिकल पे चार्ज E है और उसका मास m है, तो ये E बाय m क्या हो गया, उसका स्पेसिफिक चार्ज हो गया। तो बस यही होता है स्पेसिफिक चार्ज, द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास। ठीक है, अच्छा यही रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कि एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ था कि स्पेसिफिक चार्ज यानी कि E बाय m ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आया था was found 1.75 into 10 की पावर 11 कूलम पर kg। ये है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली इसे प्रूव हो गया था, जिसकी वजह से वो मिलिकन ने जब चार्ज निकाल लिया था इलेक्ट्रॉन पे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास निकालना आसान हो गया था। ठीक है, क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो पता ही था। अच्छा, तो ये रेशियो चलो हम चेक करते हैं कि प्रोटॉन के लिए कितना होता है। तो स्पेसिफिक चार्ज या फिर E बाय m रेशियो ऑफ प्रोटॉन। ठीक, प्रोटॉन के लिए देखते हैं कितना होता है। ये होता है तुम्हारा, इसको जो हमने डिवाइड किया, प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.6 समथिंग होता है ना, मास होता है प्रोटॉन का। सॉरी, पहले चार्ज देखते हैं, चार्ज होता है क्या, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, सॉरी मास कितना होता है, 1.673 इंटू 67 मान लो, ठीक है 67 मान के चलते हैं, इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। ठीक है, अब इसको जब हमने केजी में करना था, हमें कूलम पर केजी में चाहिए था, तो फ़िलहाल तो ग्राम्स में करके, मतलब ये जब ये ग्राम्स में था और ये कूलम्स में था, उसमें करके जो हमें चार्ज टू मास रेशियो मिला इलेक्ट्रॉन का, वो हमें मिला 9.4। इसको सब डिवाइड करके 9.4 इंटू 10 की पावर 4 कूलम पर ग्राम। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड कर लो उससे, मतलब इसको केजीज में कन्वर्ट करो तो कूलम पर केजी मिल जाएगा। तो ये था तुम्हारा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा, और ये मतलब ऑब्जर्व किया गया कि जो प्रोटॉन के मास का और जो इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो है, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या आया, करीब 1837 आया इनका रेशियो। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, जो याद है तो अच्छी बात है, तो याद कर लेना। तो अच्छा, अब आता है कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो तुम्हें दे दिया है कि तुम ऑर्डर दो स्पेसिफिक चार्ज का, E बाय m रेशियो ऑर्डर दो, किसका रेशियो ऑर्डर तुम दो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का एंड अल्फा पार्टिकल का, तो तुम कैसे करोगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो कोई, न्यूट्रॉन का पहले देखते हैं, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं होता, नो चार्ज। जब चार्ज ही नहीं है तो इसका E बाय m रेशियो भी 0 था, तो सबसे कम तो इसी का होगा, 0 होगा इसका क्या, E बाय m रेशियो। ठीक है, तो सबसे कम तो ये हो गया, तो E बाय m ऑफ लिख लेते हैं इस जगह, E बाय m ऑफ न्यूट्रॉन सबसे कम होगा ये। ठीक है, अब हम देखते हैं किसका, अब हम देखते हैं हीलियम एटम का, देखा अल्फा पार्टिकल का, या प्रोटॉन का देख लेते हैं। तो प्रोटॉन का पता है हमें कितना है, ठीक है 9.4 इंटू
ठीक है, पहले हम उसको कंपेयर करते हैं। देखो प्रोटॉन क्या है, ये अगर एक प्रोटॉन है, ठीक है, तो हीलियम एटम क्या होता है, जो एच मतलब अल्फा पार्टिकल क्या होता है कि इसका मास 2 होगा और इसका जो है मास 4 होगा और इसका जो है एटॉमिक मास 2 होगा, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का अगर हम देखें तो स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशियो, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, इसको पता नहीं, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या होता है ये क्या है, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन में 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, सॉरी 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो चलो लिखते हैं इसे, ये हो गया हमारा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और अपॉन में 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये जो ये वाला पार्ट है, ये तो हमारा E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन है, मतलब कि उसका चार्ज अपॉन में उसका मास है ना, ये तो प्रोटॉन का है। तो इससे क्या पता लगा हमें, इतना पोर्शन क्या है, E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और ये क्या है, इसमें कैंसिल करेंगे, क्या आएगा, 2 1 2 2 4, मतलब कि हाफ टाइम्स, इससे पता लगा हमें कि ये जो है ये हाफ टाइम्स ऑफ E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। तो अब जब ये प्रोटॉन के भी E/m रेशियो का हाफ है, तो इसका मतलब होगा तो प्रोटॉन, मतलब कि अब नीचे जब डिवाइड हो रहा है 2 से, तो ये पूरी क्वांटिटी तो बढ़ेगी ना, ठीक है। मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये E/m मतलब जो E/m प्रोटॉन का है उसका भी आधा कर रहे हैं, मतलब कि उससे तो प्रोटॉन से के रेशियो तो कम ही होगा ना, उसका रेशियो, तो हम लोग, हाँ ठीक है, तो मतलब जहाँ प्रोटॉन जहाँ भी होगा, E/m ऑफ प्रोटॉन जहाँ भी होगा उससे छोटा ही होगा E/m रेशियो ऑफ हीलियम 2+ एटम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास हमने देखा था ऊपर कि ये मास ऑफ प्रोटॉन इज़ इतने टाइम्स बड़ा ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इसका मास ही इतना बड़ा है और हमें चार्ज टू मास रेशियो देखना है, तो जब इसका मास ही इतना बड़ा है तो मास जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा मास होगा उतनी ये क्वांटिटी पूरी की पूरी कम होगी, जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतनी ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कम होगी। तो इसका मास इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल है, तो उतना ही तो उसका रेशियो ज़्यादा होगा, है ना। तो इस कंक्लूजन से हम ये कह सकते हैं कि ये तो पता लग गया था हमें कि E/m ऑफ P इज़ ग्रेटर देन E/m ऑफ He2+, ठीक है। तो अब सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि उसका चार्ज टू मास रेशियो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका मास ही नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आएगा, हमें पता था कि E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, क्योंकि E/m रेशियो ऑफ हीलियम एटम या फिर अल्फा पार्टिकल आप कह सकते हो, वो क्या है, प्रोटॉन का हाफ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी रेशियोज निकाल ली कि इसमें इसका ऑर्डर क्या है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो तुम कर लोगे, ठीक है। इससे हमें एक डेटा ये पता लग गया, एक डेटा पता लग गया हमें कि E/m ऑफ अल्फा पार्टिकल इज़ इक्वल टू हाफ बाय E/m ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ठीक, ये हमें पता लग गया इससे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत सारे टॉपिक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में ख़त्म कर दिए हैं, तो तुम प्लीज़ जाकर देखो, तो मेरे को डाउट है तो तुम प्लीज़ उसे पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू।